हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मिस सरिता, जहां हम क्लास 11 बायोलॉजी कर रहे हैं और एनिमल किंगडम में हम आ चुके हैं पार्ट 6 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फाइलम कॉर्डेटा को स्टडी किया था। हमने जाना था कि कॉर्डेटा फर्दर डिवाइड होता है 3 सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। जहां यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा हम पढ़ चुके हैं, आज समझेंगे वर्टिब्रेटा को। तो वर्टिब्रेटा ये फर्दर डिवाइड होते हैं दो डिविजन्स में। एनाथा, जिसमें वो सभी एनिमल्स होते हैं जिनमें जॉज एब्सेंट होते हैं, यानी कि जबड़े नहीं होते हैं। एंड नेथोस्टोमेटा में वो सभी एनिमल्स होते हैं जिनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों डिविजन्स फर्दर डिवाइड होते हैं क्लास में। तो पहले एनाथा को समझते हैं। एनाथा डिवाइड होता है एक्चुअली में दो क्लासेस में। पहला है स्टैकोडर्मी, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसीलिए एनसीईआरटी में उसके बारे में कुछ नहीं गिवन है। हम सिर्फ पढ़ेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, ठीक है। अब आते हैं नेथोस्टोमेटा में। ये फर्दर डिवाइड होते हैं दो सुपर क्लास में। पहला है पाइसिस, जिसमें मछलियां आती हैं एंड इनमें फिन्स प्रेजेंट होता है। दूसरा सुपर क्लास है टेट्रोपोडा, जिसमें वो सभी एनिमल्स आते हैं जिनमें फिन्स की जगह लिम्स होते हैं। ओके, ये दोनों सुपर क्लास फर्दर डिवाइड हैं डिफरेंट क्लासेस में। तो पाइसेस की क्लास है कॉन्ड्रिचथिस एंड ऑस्टिचथिस, ठीक है। एंड टेट्रापोडा फर्दर डिवाइड होते हैं 4 क्लास में। एम्फीबिया, जिसमें सभी एम्फीबियंस आएंगे। रेप्टिलिया, जिसमें सभी रेप्टाइल्स आएंगे। एप्स, जिसमें सभी बर्ड्स आएंगे। एंड मैमल्स, जिसमें हम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जो आता है इन डिवीजन एनाथा। तो इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर इक्टोपैरासाइट, यानी कि ये अपने से बड़ी फिशेस की बॉडी पे चिपक जाती हैं एंड उनका ब्लड सक करती हैं, जिसके लिए इनके पास होता है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जिसमें कोई जॉ नहीं होता है। तो ये है इनका माउथ जो सर्कुलर है एंड ये सक करता है क्या, ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट। इनकी बॉडी पे 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका यूज रेस्पिरेशन के लिए होता है। तो ये है एग्जाम्पल जिसका नाम है पेट्रोमाइजोन। इनमें 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंट पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली आपने फिशेस की बॉडी पे स्केल्स देखा होगा, पेयर्स ऑफ फिन्स देखे होंगे, लेकिन इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं होते हैं। साथ ही फिन्स तो होते हैं लेकिन ये पेयर्ड नहीं होते हैं, ये सिंगल होते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको, सिंगल डॉर्सल फिन है ये, सिंगल ये भी डॉर्सल फिन है एक तरफ ही है, और ये क्या है, कॉर्डल फिन है, ठीक है। इनका क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है ये कार्टिलेजिनस होता है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो जनरली सभी जो मेंबर्स हैं साइक्लोस्टोम के वो यूनिसेक्सुअल होते हैं एक्सेप्ट हैगफिश। तो ये है हैगफिश, ये बाइसेक्सुअल होता है। तो साइक्लोस्टोम ये मरीन इनहैबिटेट होते हैं, मतलब मरीन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं टू द फ्रेश वाटर। कब? जब ये स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग का मतलब व्हेन दे ले एग्स, मतलब अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। एंड एक काफी यूनिक फीचर है इनका कि स्पॉनिंग करते ही इनकी डेथ हो जाती है, अंडा देने के बाद ये मर जाते हैं। उसके बाद जो एग्स हैं वो डेवलप करके लार्वा फॉर्म करते हैं एंड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ये लार्वा जो है वापस से मरीन वाटर यानी कि ओशन में आ जाते हैं एडल्ट होने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये रहते मरीन वाटर में है लेकिन इनकी डेथ कहाँ होती है, फ्रेश वाटर में, रिवर में होती है। अब समझते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहाँ हमारी एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल्स है। पहला है पेट्रोमाइजोन, जिन्हें लैम्प्रे भी कहा जाता है, एंड दूसरा है माइक्सिन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, जिसे हैगफिश भी कहा जाता है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है डिवीजन एनाथा। अब आते हैं डिवीजन नेथोस्टोमेटा में।
जिसमें सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर स्टार्ट करते हैं कॉन्ड्रिस्थिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ड्रिस्थिस से। ये फिशेज मरीन हैबिटेट में पाई जाती हैं एंड इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, जैसे हमारा एंडोस्केलेटन बोन का बना है, इनका कार्टिलेज का बना होता है। इसीलिए इन फिशेज को कार्टिलेजिनस फिश भी कहा जाता है। माउथ वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं माउथ नीचे की तरफ है, सामने की तरफ नहीं है, कहाँ है, नीचे की तरफ, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड इनकी बॉडी में थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है एंड ये आपको दिख रहा है, ये है गिल स्लिट्स जिनपे कोई गिल कवर यानी कि ओपर्कुलम नहीं होता। इनकी स्किन टफ होती है जिन पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप इन स्केल्स को एलॉबरेट बड़ा करके देखेंगे तो आपको ये स्केल्स इस तरीके की दिखाई देंगी। इन्हें कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ जो है इनका वो भी प्लेकॉइड स्केल का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये है टीथ जो प्लेकॉइड स्केल का एक मॉडिफाइड फॉर्म है एंड इट इज डायरेक्टेड बैकवर्डली, पीछे की तरफ ये मुड़ा हुआ है। जॉज इनके काफी पावरफुल होते हैं, जबड़े इनके बहुत पावरफुल होते हैं। ये प्रेडेशियस होते हैं यानी कि ये दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं टू सर्वाइव। इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है जिसके कारण इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है टू अवॉइड सिंकिंग। एंड हार्ट यहाँ 2 चैम्बर्ड होता है यानी कि हार्ट में एक ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इनके कुछ मेंबर्स जैसे कि टॉर्पीडो, ये है टॉर्पीडो, इसका जो डॉर्सल साइड है ये मॉडिफाइड हो जाता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन में, यानी कि अगर डॉर्सल साइड को टच करेंगे तो हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा जो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरा आता है एग्जाम्पल ट्राइगॉन का। तो ये है ट्राइगॉन जिसके पास पॉइजनस स्टिंग होती है, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, ये एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिसके लिए एक टर्म है पोइकिलोथर्मस। इसका मतलब होता है कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसा ही इनका बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होगा, समर होगा या विंटर आएगा तो हमारा बॉडी जो है वो उसे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले आता है, बट इनकी बॉडी में ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सेस यहाँ सेपरेट होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेट होंगे एंड स्पेशली मेल के पास पैल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है। तो ये है क्लैस्पर्स जिसका काम होता है टू ट्रांसफर स्पर्म ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है यानी कि बॉडी के अंदर गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे एंड मेनी ऑफ द जो मेंबर्स हैं इस क्लास के वो विविपेरस होते हैं यानी कि दे गिव बर्थ टू लिविंग यंग। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो ये पहला एग्जाम्पल है स्कॉलियोडन। तो ये है स्कॉलियोडन जिसे कॉमनली डॉगफिश कहा जाता है। दिस इज सॉफिश जिसका नाम सॉफिश पड़ा है बिकॉज ऑफ इट्स माउथ। दिस इज ग्रेट व्हाइट शार्क एंड दिस इज ट्राइगॉन जिसे कॉमनली स्टिंगरे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑस्टेस्थेस। तो इसे हम कॉन्ड्रिस्थेस से कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो ये एनिमल्स मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। इससे पहले हमने कॉन्ड्रिस्थेस पढ़ा, उनका जो एंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेज का बना हुआ था। बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, माउथ टर्मिनल होता है। इससे पहले हमने देखा कॉन्ड्रिस्थेस में माउथ वेंट्रल साइड में था। इनकी बॉडी में 4 पेयर्स ऑफ गिल होता है जो कवर्ड होता है ओपर्कुलम से। कॉन्ड्रिस्थेस में कोई ओपर्कुलम नहीं था, गिल्स जो हैं वो बाहर से विजिबल थे। इनकी बॉडी भी स्केल से कवर्ड होती है, लेकिन यहाँ जो स्केल है वो साइक्लॉइड कहलाता है। ये है साइक्लॉइड स्केल। इससे पहले हमने कॉन्ड्रिस्थेस पढ़ा, उनका स्केल था प्लेकॉइड। तो ये है प्लेकॉइड स्केल। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं।
इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता है। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये भी अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। तो सेक्सेस यहाँ सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी से बाहर मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे। एंड दे ले एग्स, यानी कि ये ओविपेरस होते हैं, ये अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट होती है। अब समझते हैं एग्जाम्पल्स। तो जैसा कि ये फिशेज फ्रेश एंड मरीन वाटर दोनों में ही पाई जाती हैं, तो सबसे पहले मरीन वाटर के एग्जाम्पल समझते हैं। एक्सोकॉइटस, जिन्हें फ्लाइंग फिश कहा जाता है। दिस इज हिप्पोकैम्पस, कॉमनली नोन एज सी हॉर्स। तो इसके अपीयरेंस से ही ये आपको एक हॉर्स जैसा दिख रहा होगा। अगली कैटेगरी है फ्रेश वाटर की, तो ये काफी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, रोहू, कैटला एंड दिस इज मागुर फिश। अब आता है एक्वेरियम, जो कि मैन मेड है, जिसे हम घरों में रखते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हैं बीटा, ऑल्सो नोन एज फाइटिंग फिश, और दूसरा एग्जाम्पल है एंजल फिश। दिस इज एंजल फिश। नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। तो यहाँ जो टर्म है एम्फीबिया, ये आया है एम्फी से, जिसका मतलब होता है ड्वेल, टू, एंड बायोस का मतलब लाइफ, मतलब ऐसे एनिमल्स जो 2 टाइप की लाइफ जीते हैं। दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। मोस्ट ऑफ देम दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। तो ये है एक एग्जाम्पल फ्रॉग, जिसके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक। बॉडी इनकी हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है, तो फ्रंट पार्ट हो गया हेड, एंड बैक जो है ये पूरी बॉडी, जिसे ट्रंक कहेंगे। एंड यहाँ पे जो टेल है वो भी प्रेजेंट होता है इन सम एनिमल्स, नॉट इन ऑल एम्फीबिया। इनकी बॉडी काफी मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है, जिनपे कोई स्केल्स नहीं होते हैं। They have eyes with eyelids, and जो टिम्पैनम है वो यहाँ रिप्रेजेंट करता है ईयर को, दिस इज ईयर। एंड एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों ओपन होते हैं इनटू अ कॉमन चैम्बर, जिसे क्लोएका कहा जाता है। तो ये है क्लोएका, जिसके थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों ही बाहर की तरफ ओपन होते हैं। एंड रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स भी होता है, लंग भी होता है, एंड स्किन के थ्रू भी ये रेस्पायर करते हैं। तो जब पानी में होते हैं तो ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ऑन लैंड दे रेस्पायर थ्रू लंग, एंड स्किन के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनकी स्किन काफी डेलिकेट, काफी पतली होती है। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 ऑरिकल होगा एंड एक वेंट्रिकल होगा। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं फिशेस की तरह। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सेस यहाँ सेपरेट होंगे, मेल एंड फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, यानी कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। एंड दे आर ओविपेरस, यानी कि ये अंडे देते हैं, एंड डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स है टोड, ये है टोड, जिसे बुफो भी कहा जाता है। दिस इज रैना, जिसे फ्रॉग कहते हैं। दिस इज हाइला, यानी कि ट्री फ्रॉग। दिस इज सैलामेंडर, एंड दिस इज लिम्बलेस एम्फीबिया। तो इनमें लिम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कुछ डाउट है आज की वीडियो में, टॉपिक में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास रेप्टिलिया से।
तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी में सब कवर हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून, बाय बाय।